चलिए फिर से हमारे सामने क्वेश्चन है PYQ। क्वेश्चन कह रहा है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटॉमिक नंबर 11 एंड ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 एंड शो द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड obtained when these two elements combine. Name anion and cation present in the compound. ठीक है, सिंपल सा सवाल है। देखो तो यहाँ पर बेसिकली सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो एक्चुअली में बनाकर दिखाना है। ठीक बात है, तो आप क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहली बात कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, सोडियम का, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11। तो इसको अगर तोड़ोगे तो क्या लिखोगे 2,8,1। अगर इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, तो उसको क्या लिख सकते हैं 2,6। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि सोडियम के बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 है और ऑक्सीजन के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 है। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, क्योंकि अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो उसके पास क्या कितना बचेगा इलेक्ट्रॉन 2,8, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन अगर देख रहे हैं 2,6, तो ऑक्सीजन तो भाई 6 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है ना, इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखो क्या होगा कुछ ऐसा कि ये जो सोडियम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 था, ये क्या करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और क्या बन जाएगा Na+ बन जाएगा और प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो ये जब लॉस कर देगा तो इसका Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,8 हो जाएगा। इसी Na+ को हम लोग क्या बोलते हैं सोडियम केटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सोडियम केटायन, सोडियम केटायन। ठीक है, दूसरी बात को समझना, ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन में यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन के बाहर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या देखे थे अभी 2,6, 2,6। तो ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, तो बोलेंगे O2- में, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है गेन कर रहा है, इसलिए O2- में। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, पहले क्या था 2,6, जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो अब कितना हो जाएगा 2,8 हो जाएगा। तो दोनों का देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना, ऑक्टेट देख पा रहे हो, ये ऑक्टेट हो गया। देखो ये सोडियम केटायन का 2,8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इसी तरह से ये जो O2- है इसको बोला जाएगा ऑक्साइड आयन, मतलब एनायन, ऑक्साइड एनायन। और इसके बाहर भी अगर ध्यान से देखो तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 2,8। ठीक बात है, अब आगे समझना होता क्या है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और ऑक्सीजन 2 गेन कर सकता है। तो होता कुछ ऐसा है कि जैसे देखना डायग्राम से समझो, सोडियम है, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है 1, ऑक्सीजन के पास कितना होता है 6, तो 1 2 3 4 5 6, और फिर कौन आ गया यहाँ से सोडियम आ गया, इसका आउटर मोस्ट कितना 1 इलेक्ट्रॉन। 2 सोडियम क्यों बनाए हैं अभी समझ में आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन अपना ये भी देगा और एक इलेक्ट्रॉन अपना ये भी देगा। जब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनेगा समझना। देखो एक सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो Na+, दूसरा सोडियम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो Na+। ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, मतलब इसके पास पहले से अपना 6 इलेक्ट्रॉन तो था ही, लेकिन ये क्या किया अब दोनों का इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए क्या लिख देंगे 2-। ठीक है, इसी को हम लोग दूसरे भाषा में Na2O भी बोलते हैं, सोडियम ऑक्साइड भी इसको बोल सकते हैं। ठीक बात है। अब यहाँ पे हमसे ये पूछा गया था भाई केटायन बता दो, केटायन क्या है, तो केटायन हो गया प्लस वाला, यानी केटायन क्या हो गया Na+। ठीक है, और एनायन यहाँ पे कौन हो जाएगा हमारा, एनायन कौन हो जाएगा O2-। ठीक बात है, तो केटायन हो गया हमारा सोडियम वाला और एनायन कौन हो गया ऑक्सीजन वाला।
तो ये जो एक्चुअली में इस क्वेश्चन में क्या था कि ये तुमको करके दिखाना था, ये वाला काम, ये वाला जो काम यहाँ पे हम किए हैं ना, ये वाला जो यहाँ पे वर्क हुआ है, ये वाला, ये काम तुमको इस क्वेश्चन में करके दिखाना था, ठीक है, कि कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, और केटायन और एनायन के बारे में भी इस क्वेश्चन में बताना था। तो अभी यहाँ पे जो ऊपर हम बता रहे थे, ऊपर हम क्या बता रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ, ये बात समझ में आया? बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सोडियम का क्या था, 281, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता था, जबकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता था। इसी वजह से सोडियम क्या किया, अपना मतलब 2 सोडियम आया, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिया और ऑक्सीजन दोनों का इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, और क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड बन गया। इसका नाम क्या है, Na2 का अगर लिखना हो तो लिख लेना, सोडियम ऑक्साइड। ये क्या बन चुका है, सोडियम ऑक्साइड बन चुका है, ठीक है। ये हमारा पूरा आंसर था इस क्वेश्चन का। 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता दो, फिर सोडियम और ऑक्सीजन का, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। देन यहाँ पे उसका फॉर्मेशन दिखाओ कि दोनों में अगर कंपाउंड कौन सा फॉर्म होगा, कैसे फॉर्म होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन ले सकता है तो 2 देने वाला भी तो होना चाहिए, इसलिए 2 सोडियम आया ताकि दोनों एक एक दे सके। उसके बाद ये हमारा केटायन और एनायन है, ठीक है। केटायन पॉजिटिव वाला हो गया, एनायन नेगेटिव वाला हो गया। तो ये हमारा पूरा आंसर है। चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।